सचिन पायलट के दौरे पर दौरे चल रहे हैं। कभी वो पहुंचते हैं झालावाड़ तो कभी पहुंचते हैं नागौर, और नागौर किसकी सरजमी है ये सभी को पता है। अब हनुमान बेनीवाल के गढ़ में घुसकर उन्हीं को इतनी बड़ी चुनौती दे देना, ये तो सिर्फ पायलट ही कर सकते हैं जनाब, क्योंकि सचिन पायलट है और कांग्रेस की एकमात्र वो नौका है जो कांग्रेस की 2028 में नैया पार करा सकते हैं। तो नागौर से कौन सी वो बड़ी चेतावनी सचिन पायलट ने दे दी, वो भी आपको सुनवाएंगे इस वीडियो में। और क्या वो कारगर सिद्ध होगी, पायलट कैसे इस नैया को पार लगाएंगे, इस मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी सर कि एक बार पायलट का ये दावा हमारी ऑडियंस पे सुन लें, फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए आप भी वीडियो। के बाद आएगी उसके लिए हम पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि आपको मैं दावे से कह सकता हूं आज से 3 साल कुछ महीने के बाद यहाँ पे प्रचंड झंडा कांग्रेस पार्टी का फहरने वाला है और पूरे राजस्थान में आप सबने स्वागत किया और वादे के मुताबिक विधायक महोदय ने मुझे चाय पिलाई, उसके लिए बहुत। तो सुना आपने किस तरीके से सचिन पायलट कह रहे हैं कि महज 3.5 साल बचे हैं और उसके बाद नागौर होगा कांग्रेस का गढ़। सर, आप क्या सोचते हैं कि इसमें कितनी बड़ी सच्चाई नजर आती है? देखिए, इसमें सच्चाई भी है और ये बात बिल्कुल धरातल की भी है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस ने नागौर में एक बहुत बड़ा धक्का झेला है, जो ज्योति मिर्धा और कहीं ना कहीं उनके पिताजी की पूरी टीम के छोड़ने का था। लेकिन इसको धक्के के स्वरूप देखा जाए या अपॉर्चुनिटी के स्वरूप देखा जाए, ये नजर में अंतर है। सचिन पायलट इसको बतौर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि कई सालों से नागौर के गढ़ को नहीं जीतने देने के पीछे ये जो दोनों लोग थे, ज्योति मिर्धा और उनके पिताजी, ये काफी अहम किरदार निभा रहे थे। इनकी वजह से ही शायद नागौर नहीं जीता जा रहा था। अब जब ये बीजेपी में चले गए हैं तो मैदान खाली हो गया है और मुकेश भाकर सरीके और जो चेतन रूडी सरीके और जो नेता हैं, उनके उदय होने का समय आ चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो जनता देख रही है, जो ग्राउंड पे चल रहा है, उसको सचिन पायलट भाप गए हैं और उसके अनुसार उनका ये कहना है कि जनता क्या देख रही है। हनुमान बेनीवाल को कभी रेवत राम छोड़ के चले गए, कभी बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की दुश्मनी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर बेनीवाल चले जाते हैं संसद में तो उनके पीछे कनिका बेनीवाल या और कोई को जनता पे उतना भरोसा नहीं, जनता को उन पे उतना भरोसा नहीं है। तो अब ग्राउंड पे टिकेगा कौन? ऐसे में उनको ऑप्शंस के तौर पे मुकेश भाकर जैसे ऑप्शंस नजर आएंगे, जो कि सचिन पायलट की टीम के लोग हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस, अब बीजेपी और आरएलपी को हमने देख लिया है, अब कांग्रेस में भरोसा किया जा सकता है। ये विजन के साथ सचिन पायलट इस तरह का बड़ा दावा कर रहे हैं। और ये दावा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगले आने वाले 3 साल में वो मुकेश भाकर और दूसरे लोगों की मेहनत जो है वो जानते हैं कि कितना वो करेंगे, और उस बेसिस पे वो ये दावा। लेकिन एक तरफ सचिन पायलट है और एक तरफ है हनुमान बेनीवाल। अगर आप हनुमान बेनीवाल को भी चुनावों के बाद से देखते हैं, सुनते हैं, तो नजर में आता है कि कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल जो टच होता है, इमोशनल जो जुड़ाव होता है जनता से, उसको बनाए रखना चाहते हैं अपने भाषणों के जरिए, और उसका फायदा कहीं ना कहीं वो चुनावों में उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बेनीवाल वर्सेस पायलट जब नागौर हो जाएगा, तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बेनीवाल से पूरी तरीके से छिन गया हो नागौर, और आज तक आप देखो कि पायलट भी नागौर में उस तरीके से नहीं आए कभी। तो ये भी जिस तरह से ये सोच पाना कि बेनीवाल से छिन नहीं सकता, हालांकि विधानसभा की सीट इस बार छिन चुकी है, उसी तरह से ये सोचना भी जरूरी है कि पायलट भी अभी तक नागौर नहीं गए। तो पायलट गए दौसा, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के गढ़ को पूरी तरह से हिला दिया। पायलट जहां पर भी गए उन्होंने कुछ करके दिखाया। अब अगर वो भरतपुर कदम रख रहे हैं और वहां से ये दावा कर रहे हैं, तो आप देखिए उनके साथ रामनिवास गवड़िया, मुकेश भाकर सरीके लोग हैं, उनके बेसिस पे ये दावा हो रहा है। और वो जानते हैं
कि युवा मेरे साथ है, कार्यकर्ता मेरे साथ है, क्षमता उनकी क्या है, और उस पर से छौंक लगाने अगर सचिन पायलट खुद आ जाते हैं तो नागौर में क्या हो सकता है, ये सब समीकरणों के साथ वो ये का बात कहते हैं कि 3 साल का वक्त है, 3 साल के बाद नागौर कांग्रेस का होगा। तो हनुमान बेनीवाल के पास भी 3 साल का ही वक्त बचा है, 3-3.5 साल में। अब आपको क्या लगता है कि बेनीवाल क्या चेंजेस कर कर कम से कम अपने गढ़ को तो बचा पाए, नहीं तो उनकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है। मुझे लगता है कि ठीक केंद्र सरकार को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हल्का सा डिप मिलने के बाद उनको आगे आने वाले महाराष्ट्र, राजस्थान, बाकी सारे चुनावों में बहुत बड़ी सक्सेस मिली, तो एक बार किसी की जरूरत महसूस करवाने के लिए उससे दूर होना पड़ता है। जब वो दूर हो जाते हैं तब समझ में आता है अच्छा होता कि हम वोट बेनीवाल को ही देते। वो ही नागौर खासकर खिवसर की जनता को लग रहा है, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि अब लोगों को समझ में आया है हनुमान बेनीवाल की वैल्यू क्या है, तो उसका फायदा हनुमान बेनीवाल को जरूर मिल सकता है। लेकिन तब तक हनुमान बेनीवाल को यह करना जरूर है कि अगर वो सांसद रहना चाहते हैं तो किसी कार्यकर्ता को इतना बड़ा बनाए नागौर में कि लोग उनसे जुड़े, चाहे फिर वो अपनी वाइफ को ही बनाना चाहते हो पर वो सक्रिय करे। ये बेहद जरूरी है, जो अभी तक देखने में नहीं आ रहा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल इनके साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ ये हनुमान बेनीवाल का जी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन ऑलमोस्ट तोड़ चुके हैं। वो बैठकों में नहीं जाते, उन्होंने लेकिन अभी उसकी ऑफिशियल घोषणा होनी अभी बाकी है। आप जब तक ये नहीं आएगी तब तक हम मान नहीं सकते। लेकिन बेनीवाल ने जब हरियाणा इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के खिलाफ काम किया, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, क्योंकि जब आप इंडिया गठबंधन में हो तो आप पूरे भारत में हो, आपने उनके खिलाफ काम किया। आप जो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी खिलाफ काम करी थी उसके साथ चले गए, तो वो दिखा देता है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं हो। तो हकीकत ग्राउंड की यही है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। उसके अलावा बतेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने कांग्रेस की भर भर के बुराई की, उमेदाराम बेनीवाल वाला जख्म उनको काफी गहरा लगा। तो ये सारी चीजें सर्वविदित है। उसके बाद लोकसभा में उन्होंने साफ साफ कर दिया कि अगर भाजपा मेरे साथ होती तो 25 में से 25 होती, राजकुमार रोत को भी ले आता। तो ये सारे संकेत समीकरण बताते हैं कि कांग्रेस के साथ अब वो नहीं जाने वाले। कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल जैसे अब चौतरफा अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो रोत का साथ लेंगे या फिर इन सब चीजों से बचने के लिए ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल अकेले हैं। लेकिन आप देखिए उन्होंने अपने पुत्र की जो पार्टी की उसमें दिखा दिया कि आज भी सबसे ज्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्हीं के हैं। उसके बाद लोकसभा में उनका ये कहना कि बीजेपी के साथ होते तो ये कुछ हो जाता, 25 में से 25 सीटें आती, और ऐसे बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी को ज्योति मड्डा का भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा, और वो भी जानती है कि हनुमान बेनीवाल को पिछली 2 बार जब साथ रखा तो उनको 25 में से 25 सीटें मिली। तो ये पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, और मुझे लगता है कि जाट वोट बैंक पाना है, नागौर बाड़मेर में दबदबा बनाना है, तो फिर हनुमान बेनीवाल को बीजेपी में आना है। और बेनीवाल को भी ये पता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इन सब से गठबंधन का स्वाद चखा, बहुत कड़वा निकला। एक अकेली बीजेपी का ही गठबंधन उन्हें रास आया था। तो ट्राई टेस्ट वो सब कर चुके हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि बेनीवाल फिर से बीजेपी के साथ ही आएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि नागौर की सियासत किस तरफ मोड़ लेगी हनुमान बेनीवाल वर्सेस पायलट। तो ये जंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे ये तस्वीर और क्लियर होती जाएगी कि नागौर अब किसका होगा फ्यूचर में। आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है बताइएगा। क्या आप बेनीवाल के साथ हैं या फिर हैं सचिन पायलट के साथ? विश्लेषण में आपको कितनी सच्चाई लगी है बताइएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में। रखिएगा जरूर अपनी राय, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।